Mr. V. Vichendra Prasad, please. 3 minutes. Time allotted is 3 minutes for you. Oh, yeah, sir. I want to suggest something in the tax collection procedure where the government can get an extra revenue of 15,000 crores. I'm a writer, sir. Suppose the producer gives me a crore of rupees. What it does 10 lakhs as a TDS and as 18% GST gives me a check of 1 crore 8 lakhs. This 18 lakhs I'm supposed to pay to the government in a month. So my auditor at the end of the month, he reminds me, I give a check to him, he presents it. Similarly, the producer who deducted 10 lakhs as a TDS is supposed to pay the end of the quarter. So the money that doesn't belong to me is with me for 1 month. And the money that doesn't belong to the producer is with me for 1.5 months. The GST collected by the government every year is 20 lakh crores. So the interest with the paid earlier, the government is collecting GST 1 month earliest directly, the interest comes to around 10,000 crores. Similarly, the TDS is with the producer for 1.5 months in average, and government is getting 6 lakh crores as a TDS. That interest amount works out nearly 4.5 to 5,000 crores. So similarly, both of them combined together, it makes 15,000 crores. By just making a small alteration in the system, the person who is giving directly pay the TDS to the income tax department and the GST to the GST department. There is no paperwork at all. And government will be saving by saving of interest around 15,000 crores. Thank you, sir. हमें जो है स्पेशल स्टेटस विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि मैं योजना मंत्री तो हर बार जो है कि बिहार से मांग आती थी विशेष राज्य का दर्जा, और नीतीश जी बार बार इस बात को बोलते थे, तो ना उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और ना चंद्रबाबू नायडू जी चाहते तो उनको दिया गया, तो उनको भी कुछ नहीं मिला है। तो एक्चुअली ये बजट ऐसा है जिसमें पहली बार है कि किसी को कुछ मिला ही नहीं है। अब मैं बारी बारी से शुरू करूँगा कि पहले किसको नहीं मिला। मैं बिल्कुल देवगढ़ा जी जो कहा उससे सहमत नहीं हूँ। कृषि मंत्रालय की बात करें, कृषि की सबसे ज़्यादा किसान परेशान आज की तारीख में। अगर आप उसी की बात करें कृषि विभाग की, तो कृषि विकास दर घटकर 1.4% रह गई, और उसको जो एलोकेशन हुआ, जो पैसा दिया गया है, वो 3.15%, जबकि वो पहले 1% और ज़्यादा था, इससे 4.5% था। वो जो है 3.15% एलोकेशन रह गया। किस लिए उन्होंने इसमें घटाया मेरी समझ में नहीं आया। इसके बाद फर्टिलाइज़र सब्सिडी, जो किसान को खाद की सब्सिडी दी जाती थी, सहायता दी जाती थी, उसको भी 1,88 करोड़ से घटा के 1,64 करोड़ कर दिया गया। फूड सब्सिडी भी कम कर दी गई है। तो जो किसान, जिसको आप कहते हो हम किसान के लिए कर रहे हैं, किसान भगवान है, यहाँ शिवराज जी बैठे थे, किसान भगवान है, भगवान का तो प्रसाद ही आधा काट लिया। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता तो वही आधा काट लिया और कह रहे हैं हम भगवान किसान हैं। तो किसान के साथ जो है अन्याय किया है, भगवान करे ऐसा अन्याय कोई और सरकार न करे किसानों के साथ। दूसरी चीज़ ये कि रेल बजट की परंपरा खत्म हो गई। वो चीज़ रेलवे भी कैसा है जो आम जनता से जुड़ा हुआ, उसकी क्या मज़ा आता था जब रेल बजट पेश होता था। पहले से एमपी तैयार हो जाते थे, सब अपनी अपनी मांग उठाते थे। कोई रेल लाइन मांगता था, कोई नई ट्रेन मांगता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। वो एक उत्सव जैसा होता था रेल बजट। वो सारा ख़त्म करके आपने इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें रेल बजट की क्या भूमिका रहेगी। वो बजट 1.5 घंटे को पढ़ा जाता था, इसमें डेढ़ बार नाम भी नहीं लिया गया रेल का, सिर्फ एक बार रेलवे का नाम लिया गया। तो इसका मतलब बजट में रेलवे को कोई स्थान ही नहीं है। रेलवे की पूरी तरह से उपेक्षा है। अगर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी और दूसरी चीज़ों के हिसाब से जो वादा किया गया था, जितने प्रतिशत उसका बजट बढ़ाना चाहिए, सिर्फ 5% बढ़ाया गया। उससे कोई नई सुविधाएं क्रिएट नहीं हो सकती है। अगर रेलवे की स्थिति देखी जाए तो बहुत बुरी हालत में है, और उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। अगर मैं, क्योंकि मैं जानबूझ के एम्फेसिस रेलवे पे दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि और विषयों पे हमारे बहुत लोगों ने बोला है। आप अगर देखें तो जितने जो सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से, जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और इसका ये सीएजी की रिपोर्ट है, उस हिसाब से जो है आपने इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं किए हैं।
और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसीलिए गिरती जा रही है। 2023 के बजट में सीएजी रिपोर्ट ने कहा था मतलब 68,269 करोड़ का घाटा था पैसेंजर उसमें वादा किया गया कि हम फ्रेट के जरिए पूरा करेंगे, लेकिन आज फ्रेट के लिए भी जो फ्रेट जर्नी के जरिए जो है जो ट्रेन ऑपरेशन से उसके जरिए भी कुछ भी जो है नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी स्पीड जो है जो स्लो जर्नी 50 से 51 किलोमीटर पर घंटा रह गई है, जो कि मिशन रफ्तार जो नारा दिया गया था उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। और वंदे भारत के अलावा और बाकी ट्रेन का बुरा हाल है, उनकी स्पीड बहुत नीचे है। दूसरे कवच सिस्टम उसको लेके भी बहुत ज़्यादा ही कहा गया था। कवच सिस्टम सिर्फ 1465 किलोमीटर ट्रैक पे है, बाकी देश में कहीं कवच सिस्टम, इसलिए रोज़ आए दिन जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कम से कम इसमें 3000 किलोमीटर तक तो कवच सिस्टम लागू किया जाए वहाँ पे, और इसको आगे और बढ़ाया जाए ताकि दुर्घटनाएं ना हो। आम लोगों उससे परेशान होते, लोग परेशान होते हैं। और जो पीपीपी मॉडल्स में जो विकसित करना था, चाहे रेलवे की प्रॉपर्टीज हो चाहे रेलवे की एसेट्स हो, उस मामले में भी कुछ नहीं अभी तक किया जा रहा। कोई बजट में ऐसा उसमें जो है हमें कोई प्रावधान देखने को नहीं मिला है। और जो इसके अलावा जो एसेट्स की चोरी हो रही है, जैसे बिहार में 500 टन का जो रेलवे ब्रिज था वही लोग उखाड़ के ले गए और पता नहीं आज तक कि कौन ले गया। तो रेलवे संपत्ति की जिस तरह से चोरियां हो रही हैं वो भी रोकने में नाकामी है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि इस तरफ भी रेलवे बजट की तरफ भी लोग देखें और उनको ये जो है सरकार उसमें अच्छा ही करके करे। एक चीज़ जुडिशरी के बारे में बोले, बहुत कम शायद संजय सिंह ने बोला था, सर जुडिशरी का भी इसमें कोई जो है वित्तीय प्रावधान नहीं किए गए। जुडिशरी की हालत बहुत ख़राब, अभी तक तो लोअर जुडिशरी तो वर्स्ट पोजीशन, अगर आप देखो केसेस बहुत हैं, न कूलर हैं, न एसी है, न कुछ है, लोग खड़े रहते हैं, मजिस्ट्रेट जज भी परेशान रहते हैं, लेकिन वो राज्यों का विषय है, इसलिए हम उसको नहीं करें। केंद्रीय बजट में कम से कम हाई कोर्ट्स और जो है ये सुप्रीम कोर्ट का उसका तो ध्यान रखना चाहिए। वहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप आज ही अखबार में छपा है कि इतनी ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में हो गई है कि वहाँ कम से कम अगर 40 सुप्रीम कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ बढ़ा के करनी चाहिए। पहले 31 से 33 34 की थी सरकार ने, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 बेंचेज की और ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो इसलिए सरकार को इनमें और हाई कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। जजेज की वैकेंसी जो बाकी उनको बढ़ाने के पूरा करना चाहिए, और ये नहीं कि हमेशा खाली रहे जजेज की वैकेंसी। उनको दूसरा सुझाव मेरा ये है कि उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ बढ़ाएं, हाई कोर्ट में जहाँ स्ट्रेंथ कम है वो बढ़ाई जाए। कर्नाटका जैसा हाई कोर्ट सिर्फ 30 जज है, तो जो है उनको बढ़ा के जो है इस स्ट्रेंथ को बढ़ा के, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज तक कभी पूरे जज आए नहीं, 160 की स्ट्रेंथ है, लेकिन आज तक 80-90 से ऊपर जा ही नहीं पाए, 100 भी नहीं टच किया। तो जजेज की वैकेंसी भरी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्च करना चाहिए।